जय हिंद बच्चों। मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटीएन संदीप सर। इससे पिछले वीडियो जो था वो क्या इनकम्प्लीट रह गया था, उस वीडियो को आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सेट। देखना सेट होता क्या है, पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे। सेट समझना, इधर सेट होता क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेट के डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक एक वर्ड को क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए पहले सेट का डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद सेट के डेफिनेशन के प्रत्येक वर्ड को क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। चलो देखना कि सेट होता क्या है, ये समझना, एक्चुअल मीनिंग क्या है ये चीज समझना। सेट का पहले डेफिनेशन समझते हैं। सेट होता क्या है, एक कलेक्शन ऑफ, a collection of well defined distinct object। मैंने क्या बोला, distinct object। a collection of well defined distinct object is called set। हाँ चलो, मैंने क्या किया कि सेट का डेफिनेशन तो लिख दिया, लेकिन इस डेफिनेशन में जितना भी वर्ड है सभी वर्ड का क्या मीनिंग समझेंगे, यानी सेट के कंसेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअल में सेट होता क्या है। समझना, कलेक्शन मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, एक जगह जमा करना। तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होगा, ये अभी नहीं बताएंगे, ये थोड़े देर के बाद बताएंगे कि वेल डिफाइंड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। और समझना यहां पे क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब जो रिपीट ना करे। जैसे समझना, डिस्टिंक्ट मतलब डू नॉट रिपीट मतलब क्या कि जैसे मैंने लिखा 1 2 3, समझना इसमें 3 नंबर है, तीनों नंबर में कोई नंबर रिपीट कर रहा है क्या, रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों नंबर क्या है, डिस्टिंक्ट है। ये तीनों नंबर क्या है, डिस्टिंक्ट है। अगर मैंने लिखा 1 2 2 3, यहां देखना 4 नंबर मैंने लिखा, इसमें क्या हो गया, 2 नंबर जो है 2 जो है ये रिपीट कर गया, इसका मतलब ये चारों नंबर डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब क्या हो गया, नॉट डिस्टिंक्ट। अच्छा, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, जो रिपीट ना करे। डिस्टिंक्ट का मतलब जो रिपीट ना करे। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कोई सामान वगैरह। अच्छा, इज कॉल्ड सेट, तो मैंने सेट का डेफिनेशन क्या लिखा, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। समझना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। अगर ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड हो जाता है तो सेट होगा, अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड नहीं होता तो सेट नहीं होगा। अच्छा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट समझना, मैंने 3-4 ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा, कोई सामान वगैरह। जैसे मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट लिया, समझना यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिया, क्या कोई 2 ऑब्जेक्ट सेम है क्या, अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम नहीं है मतलब क्या हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। क्या हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, एक जगह जमा किया। कलेक्शन मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जमा करना, है ना। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, एक जगह जमा करना। तो मैंने 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिया और तीनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्या किया, एक जगह जमा किया। अगर ये कलेक्शन, अगर ये जमा किया हुआ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन हो जाता है तो ये जमा किया हुआ ऑब्जेक्ट सेट होगा। अगर ये वेल डिफाइन नहीं होता है तो सेट नहीं होगा। क्वेश्चन क्या राइज होता है कि वेल डिफाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अरे वेल डिफाइन का मीनिंग पता चलेगा, उसके बाद ही तो इस कलेक्शन के बारे में बता पाएंगे कि सेट है कि नहीं है। नहीं समझा, चलो यहां समझते हैं। पहली बात क्या कि वेल डिफाइन का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। समझना, वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होगा ये चीज समझना। मैंने 1-2 पहले एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, यहां से इजीली समझ में आ जाएगा। सुनो, मैंने बोला एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर केमिस्ट्री क्लासेस। अब समझना, मैंने क्या बोला,
कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर केमिस्ट्री क्लास। तुमने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री क्लास पढ़ता होगा। अच्छा, जहां भी केमिस्ट्री क्लास पढ़ रहा होगा वहां कुछ ना कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा। तो मान लो कि 4-5 स्टूडेंट जो केमिस्ट्री क्लास में इंटेलिजेंट होगा उसका हम कलेक्शन करते हैं। 4-5 स्टूडेंट का नाम बोलो जो केमिस्ट्री क्लास में क्या है, इंटेलिजेंट है। मान लो कि 3-4 नाम लो। एक आर नाम का स्टूडेंट है, पी नाम का है, एस नाम का है, टी नाम के और के नाम के। कितना हो गया? 5 स्टूडेंट है। ये पांचों स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट है। अच्छा, ये इंटेलिजेंट कहां पे है? तुम्हारे केमिस्ट्री क्लास में। मतलब किनके नजर में? केमिस्ट्री वाले टीचर के नजर में ये पांचों स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट है। अच्छा, एक चीज बताना कि ये पांचों स्टूडेंट केमिस्ट्री वाले टीचर के सामने इंटेलिजेंट है। अच्छा, केमिस्ट्री वाला टीचर जो है ये भी एक पर्सन होगा, मैं भी एक पर्सन हूं, मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं तो मैं भी पर्सन हूं, और ये केमिस्ट्री वाला टीचर जो है ये भी पर्सन होगा। अच्छा, ये पांचों स्टूडेंट इनके नजर में इंटेलिजेंट है। क्या ये जरूरी है कि ये पांचों स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा तो मेरे पास में इंटेलिजेंट होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझना। यानी कि ये पांचों स्टूडेंट केमिस्ट्री वाले टीचर के नजर में इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरे सामने आएगा तो जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंट होगा। मतलब केमिस्ट्री वाला टीचर क्या है, पर्सन है, मैं भी एक पर्सन हूं। इस पांचों स्टूडेंट का इंटेलिजेंस पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया ना। अगर कोई कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है। अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। क्लियर है क्या? अगर ये पांचों स्टूडेंट केमिस्ट्री वाले टीचर के सामने अगर इंटेलिजेंट है, अगर मेरे पास भी इंटेलिजेंट होता है, इंग्लिश वाले टीचर के सामने भी इंटेलिजेंट होता है, दुनिया में हर एक टीचर के सामने इंटेलिजेंट होता है, तब हम बोलते हैं कि ये पांचों स्टूडेंट क्या है, वेल डिफाइंड है। अरे क्लियर है क्या? एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, समझना। मैंने बोला कलेक्शन 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 ऑफ वॉवेल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। अब बताना कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल क्या क्या है। टोटल वॉवेल कितना है? 5। कौन कौन वॉवेल है? ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है, वॉवेल है। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल वॉवेल क्या है? 5 है। कौन कौन है? ए ई आई ओ यू। अब बताना कि ये जो वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट में, जो 5 वॉवेल है, अगर हमसे पूछा जाए कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल बताओ तो हम भी यही बताएंगे। अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम भी यही बताएगा। दुनिया में किसी भी आदमी से पूछा जाए कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल क्या है तो यही बताएगा ना। यानी पर्सन टू पर्सन चेंज होगा क्या? पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये कलेक्शन तुम्हारा क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। अब मैंने बोला कि कोई भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन अगर वेल डिफाइन हो जाता है तो सेट होगा, अगर वेल डिफाइन नहीं होता है तो सेट नहीं होगा। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वेल डिफाइन हो गया। अब यहां पे एक चीज समझना, सुनो, वेल डिफाइन का एक और कंडीशन। पहली बात क्या कि कोई भी कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है समझना, अगर ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट मान लो है कहां, दरभंगा में, अगर ये स्टूडेंट दरभंगा में इंटेलिजेंट है, अगर इसको अमेरिका भेज दिया जाए, पटना भेज दिया जाए, क्या वहां भी इंटेलिजेंट होगा? कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये कलेक्शन दरभंगा एक प्लेस है, पटना एक प्लेस है, या दिल्ली एक प्लेस है, तो प्लेस टू प्लेस भी इसका इंटेलिजेंस चेंज हो गया। अगर कोई कलेक्शन प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है तो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। मतलब क्या, वेल डिफाइंड का क्या क्या मीनिंग आ रहा है? पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो और प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो। और यहां पे समझना, मैंने क्या बोला कि वॉवेल जो है इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन है? ए ई आई ओ यू। यानी हमसे पूछे कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल क्या है तो हम भी ये बताएंगे। अगर तुमसे पूछा जाएगा तो ये बताएगा। दुनिया में अगर किसी भी आदमी से पूछा जाएगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल क्या क्या है तो सब यही बताएगा। मतलब क्या, ये तुम्हारा क्या पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। दरभंगा में वॉवेल ये है, पटना में जगह चेंज हो जाएगा क्या है? दिल्ली में जगह चेंज हो जाएगा नहीं ना। मतलब क्या, ये प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं होगा। मतलब क्या, वेल डिफाइंड का 2 मीनिंग यहां पे आया। कौन कौन? जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो और क्या, प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो। एक चीज और है क्या कि टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। समझना, वॉवेल जो है, अभी वॉवेल ये है, 5 घंटे के बाद चेंज हो जाएगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या, टाइम टू टाइम भी चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने 3 चीज बोला, क्या वेल डिफाइंड का मीनिंग? पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और समझना, ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन है
तो कुछ ऐसा सिचुएशन में ये चेंज हो सकता है ना, जैसे समझना कि अगर ये स्टूडेंट मान लो कि इंटेलिजेंट है, मान लो सभी जगह इंटेलिजेंट है, मैंने क्या किया, एक राइफल लिया और इसके कान पे लगाया, मैंने क्या किया, एक राइफल लगाया, इसके कान पे लगाया, मैंने इसको बोला कि ठीक है तुम इंटेलिजेंट है, लेकिन इसके कान पर राइफल लगाया, इसको मैंने बोला कि तुम बोलो कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, ये डर से बोलेगा कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, अरे डर से बोलेगा कि नहीं, बोलेगा कि इंटेलिजेंट नहीं है। और जब ये मैंने राइफल साइड किया तो सीना चौड़ा करके चलेगा कि नहीं हम इंटेलिजेंट है। मतलब क्या, जब राइफल लगाए तो इस सिचुएशन में ये क्या बोला, हम इंटेलिजेंट नहीं है, राइफल हटा लिए उस सिचुएशन में क्या बोला कि हम इंटेलिजेंट है। मतलब क्या, सिचुएशन टू सिचुएशन भी अगर चेंज हो गया तो वेल डिफाइन नहीं होगा। अच्छा यहां पर समझना, यहां पे मैंने कितना भी राइफल लगाऊं क्या वॉवेल चेंज हो जाएगा, क्या नहीं चेंज होगा। इसका मतलब कि अगर सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो जाता है तब भी तुम्हारा क्या वेल डिफाइन नहीं होता है। मतलब वेल डिफाइन का क्या क्या मीनिंग आया कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, और क्या प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, और सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज नहीं होना चाहिए। यानी वेल डिफाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट शुड नॉट वेरी, क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट वेरी, वेरी मतलब क्या होता है, चेंज, वेरी मतलब चेंज, शुड नॉट चेंज, शुड नॉट वेरी, यानी वेरी नहीं करना चाहिए, कहां से कहां, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए, और कहा प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, और टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, और सिचुएशन टू सिचुएशन, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखना यहां पे क्या है, वेल डिफाइंड का मीनिंग, एक वर्ड वेल डिफाइंड का मीनिंग इतना होता है, समझ गया। और यहां पे समझना, अब बताना कि ये सेट है कि नहीं। देखो इंटेलिजेंट स्टूडेंट का जो कलेक्शन है ये तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है ना। केमिस्ट्री वाले टीचर के सामने इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरे सामने कोई जरूरी नहीं है कि ये इंटेलिजेंट होगा। मतलब क्या होगा कि ये कलेक्शन, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, क्या नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड नहीं है। दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट सेट, इसलिए ये तुम्हारा क्या नहीं है, सेट नहीं है ना। अब देखना बताना, ये जो कलेक्शन है वॉवेल का कलेक्शन, ये सेट है कि नहीं। देखो ये तो कहीं चेंज नहीं होगा, ना टाइम टू टाइम, ना प्लेस टू प्लेस, ना पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब क्या, ये वेल डिफाइन है, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। सो अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइन हो जाएगा तो वो सेट हो जाएगा, सो इट इज क्या, सेट, ये क्या है, सेट है। तो समझ गया वेल डिफाइंड का एक्चुअल मीनिंग, समझ गया कि एक्चुअल मीनिंग ये होता है। और ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट के कलेक्शन है ये सेट है कि नहीं, समझ में आ गया। और वॉवेल का कलेक्शन जो है ये सेट है कि नहीं, पता चल गया। अब देखना समझना, अगर मैं पूछूं कि कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल का कलेक्शन वो इंटेलिजेंट होगा कि नहीं। मान लो डेंजरस एनिमल में लायन ले लिया, टाइगर ले लिया, एलिफेंट ले लिया, मैं पूछूंगा ये कलेक्शन वेल डिफाइन है कि नहीं, है ना। तो समझना ये जो कलेक्शन है ये डेंजर किसके लिए होगा। मान लो कि मेरे लिए डेंजर है, तुम लोग के लिए डेंजर है, लेकिन समझना कुछ लोग ऐसा होता है जो एलिफेंट को लेके रोड पे घूमते रहता है ना, तो उसके लिए तो डेंजर नहीं है। अगर उसके लिए डेंजर नहीं है, इसका मतलब जो लेके घूम रहा है एलिफेंट को वो भी पर्सन है, मैं भी एक पर्सन हूं, मेरे लिए डेंजर है लेकिन उनके लिए डेंजर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये कलेक्शन का डेंजरसनेस जो है क्या हो गया, पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। इसका मतलब ये कलेक्शन सेट, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। यहां तक क्लियर है ना। तो पूरे जो भी टॉपिक पढ़ो पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ो। लास्ट में तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा, दुनिया में इतना प्यार बांटूंगा ए मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा।